हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो इस समय चल रहा है भारतीय राजनीति में। देख तरीके से ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है क्योंकि ये दो देशों के बीच का मुद्दा है, लेकिन इस टाइम पे भारतीय राजनीति में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप लोगों को पता है भारत में आम चुनाव है। 19 अप्रैल से पहले ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। डेली आपको इससे लेके कोई ना कोई न्यूज मिलती रहेगी। तो मैं बात कर रही हूँ, पीछे आप देख ही रहे हैं, कच्छतीवू के बारे में, कच्छतीवू आइलैंड के बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। वो वीडियो है ये, तो जरा सुनिएगा ये वीडियो क्या है। ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी वापसी आएंगे। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था? क्या वो मैं भारतीय जनता लगता? इसको भी आपने सुना? कौन था वो सभा? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व इतिहास भारत को छीन देने का। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों कहा है। चलिए अब थोड़ा सा इस पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये है क्या चीज। कच्छतीवू आइलैंड की जो मैं बात कर रही हूं, तो आपको पहले दिखा देती हूँ कच्छतीवू आइलैंड है कहां पर। देखिए ये एक प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा एक आइलैंड है कच्छतीवू। ये है कहां पर? तो ये है आपका रामेश्वरम और जाफरान के बीच में, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका जाफरा और रामेश्वरम के बीच में है। ये है छोटा सा प्यारा सा कच्छतीवू आइलैंड, ठीक है। थोड़ा सा आप बड़े देख लीजिए, ये आपका भारत है और ये श्रीलंका है, यहीं पर है ये देखिए श्रीलंका से लगभग 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट है जाफना से, श्रीलंका से आपका कच्छतीवू आइलैंड, और 33 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है फ्रॉम द इंडियन कोस्ट ऑफ रामेश्वरम, ठीक है। ये है आपका कच्छतीवू, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आखिर विवाद क्या है वो देख लेते हैं। तो विवाद जो शुरू हुआ था, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, ये है 2023 का, जब पार्लियामेंट में भारत सरकार या मोदी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मणिपुर मुद्दे को लेकर वो प्रस्ताव लाया गया था और कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें बोली थी। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने यह भी बोला था कि भारत माता की हत्या की गई है, ठीक है। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट में लगभग 2 से 2.5 घंटे का ये एक स्पीच थी, जिसमें से कुछ सेगमेंट, कुछ मिनट उन्होंने दिए थे कच्छतीवू आइलैंड पर भी, ठीक है। ये तो था पिछली साल का मुद्दा। अब इस टाइम पे ये इतना क्यों सुर्खियों में है? तो वो सुर्खियों में है एक आरटीआई के वजह से। बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने आरटीआई दायर की थी। उस आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा गया था आई ओपनिंग एंड स्टार्लिंग। ये ट्वीट जिस समय उन्होंने किया है उसी समय से ये वापस सुर्खियों में बन चुका है, और खास तौर पे 19 अप्रैल से पहले, क्योंकि 19 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखाई चुकी हूं, ये है अन्नामलाई जी, ठीक है, जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी और उसका जवाब इनको मिला था। ओके, बीजेपी के ये पार्टी अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में अन्नामलाई, और अपने ही अध्यक्षता में बीजेपी को जिताने की ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखिए कच्छतीवू जो आइलैंड है वो 2 देशों के बीच का मुद्दा है। किन 2 देशों के बीच में? एक भारत के और एक है आपके श्रीलंका के। भारत और श्रीलंका अपने अपने हिसाब से दोनों ही इस द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है।
दोनों के पास अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने सबूत है कि यह आइलैंड हमारा है, ये आइलैंड हमारा है। ठीक है, ये विवाद काफी पुराना है, काफी टाइम से ये विवाद चल रहा है। इवन आप कहिए कि उस टाइम से चल रहा है जब श्रीलंका, जिसे हम सिलोन कहते थे, वो और भारत दोनों ही ब्रिटिश के अंडर था। ठीक है, यानी कि दोनों पर ही ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश का उपनिवेश देश रह चुके हैं दोनों ही। उस टाइम से ये मुद्दा चल रहा है। अब होता क्या है कि जब ये मुद्दा चल रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या है, इसका क्या करना है। तो हुआ ये था कि 1920-21 के टाइम पे, क्योंकि श्रीलंका ने ये कहा था ये हमारी टेरिटरी जाफना के थोड़ा आगे है, जाके थोड़ा पास में है, ये हमारे अंडर में आता है, इसलिए ये आप हमें दे दीजिए। लेकिन भारत का क्या तथ्य था, भारत ये कहता था ये हमारे जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें एक राजा है रामनथ, उनके अधिकार क्षेत्र का है, वहां से वो जमींदारी इकट्ठी कर रहे हैं, इस हिसाब से ये हिस्टोरिकल भारत का पार्ट है। तो यही एक विवाद था दोनों देशों के बीच में, और इसके विवाद पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये 1921 में उठा के दे दिया श्रीलंका को। ठीक है, बात वहीं की वहीं खत्म हो गई, इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन होता है भारत की आजादी के टाइम पे। जब आजादी के बाद डिस्कशन होता है और पंडित नेहरू से इस बारे में पूछा जाता है कि कच्छातीवू आइलैंड का क्या करना है, तो उस टाइम पे पंडित नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था कि ठीक है, श्रीलंका का पार्ट है, अगर श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जता रहा है, वो कह रहा है कि उसका है, तो ठीक है, उसको दे देते हैं। लेकिन भारत के जो लोग थे वो इसके लिए राजी नहीं थे। क्यों राजी नहीं थे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो था वो रामनाथ जी के अधिकार क्षेत्र में आता था। रामनाथ जी कौन थे? ये रामेश्वरम के पास इनका एक क्षेत्र था, और ये वहां से वो आता था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1920 के आसपास, क्योंकि ये उस टाइम पे ब्रिटिश सबऑर्डिनेट का हिस्सा था। ठीक है, 1921 से इसने श्रीलंका ने क्लेम करना शुरू किया कि हमारे पार्ट है, आप इसको हमें दे दीजिए। ओके, तो उस टाइम पे नेहरू जी ने इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है, अगर श्रीलंका चाहता है तो हम उसे दे देंगे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों के सामने एक ये प्रश्न आता है कि ये सोचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल चीज है, कि आखिर श्रीलंका और भारत क्यों इस पे इतना ज्यादा जोर दे रहा है। कच्छातीवू आइलैंड छोटा सा आइलैंड है, कोई इसमें बहुत बड़ा आइलैंड तो है नहीं। एक्चुअल में जो कच्छातीवू का जो एरिया है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, कच्छातीवू का जो एरिया है ना, यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यहां से देखिए, तमिलनाडु से भी जो तमिल है वो जाते हैं मछली उत्पादन के लिए, और यहाँ से श्रीलंका के भी जाते हैं फिशिंग के लिए। ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से दोनों ही देश अपने पास इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, ये बात तो रही इसकी जरूरत की। ठीक है, अब होता क्या है कि 1921 को जब ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, विवाद साथ के साथ चल रहा था, ऐसा नहीं है विवाद खत्म हुआ था, विवाद चल रहा था। अब बात आती है 1974 की, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने अपने वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में खड़े होकर किया था। वो था क्या एक्चुअल में, हुआ क्या था, 1974 के आसपास जो हमारी जो प्रधानमंत्री जी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस आइलैंड को एक एग्रीमेंट के थ्रू दे दिया था श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को दे दिया था कि आप इस पे अपना अधिकार जता रहे हैं, और ये कहा जाता है कि एक गिफ्ट के रूप में दे दिया था। गिफ्ट इन द सेंस ऐसा नहीं था कि किसी का बर्थडे पार्टी वगैरह हो या शादी वादी उसमें दे दिया, ऐसा नहीं था, लेकिन एक गिफ्ट के रूप में आइलैंड उनको दे दिया था। तब के तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, करुणानिधि जी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। लेकिन उस विरोध को, जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पे इमरजेंसी का भी टाइम था, विपक्ष की क्या हालत थी आप जानते हैं उस टाइम पे, तो उस बात को इतना कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब हुआ क्या, 74 में दे दिया, कोई बात नहीं। 76 में क्या होता है, 1976 में श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट एम टू सॉल्विंग द मैरीटाइम बाउंड्री इन द पाक स्टेट। एक ये चीज भी आती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1976 में श्रीलंका कहता है कि फिशर्स एंड फिशिंग द अदर एक्सक्लूसिव एंड इकोनॉमिक जोन, आप हमारे EEZ यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आप आकर फिशिंग नहीं कर सकते हैं।
ये 76 में होता है। ठीक है, तभी से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा विवाद में आ जाती है। पहले ये हुआ था कि ठीक है, आपने हिस्स को हमें दे दिया है, कोई बात नहीं, आपके फिशर्स आते हैं, वो आए, मछली वगैरह पकड़े, अपने नेटवर्क सुखाएं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं। ये चीज नॉर्मलाइज हो गई थी। लेकिन होता क्या है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस टाइम पे कि हमने जो फिशिंग के अधिकार थे वो भी हमने श्रीलंका को ही दे दिया था। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हमने उसको दे दिया। अब आता क्या है, ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रही हूँ EEZ की, ये है आपका क्षेत्र। ठीक है, लगभग कहते हैं 200 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो वही क्षेत्र की वजह से 76 में ये एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री, और ये है बंडार नायके, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। पहली किसी देश की महिला प्रधानमंत्री थी ये। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कहा जाता था कि जिस तरीके से भारत की राजनीति चल रही है उसी तरीके से श्रीलंका की भी राजनीति चलेगी। तो इन लोगों की फ्रेंडशिप के नाते इंदिरा गांधी जी ने इनको अपना जो कच्चातीवू आइलैंड था वो इनको दे दिया था। ठीक है, ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 17th सेंचुरी में जो किंगडम थे, रामनाथ जी का जो किंगडम था वो आता था आपके मदुरई, जो उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर था, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आइलैंड बिकम द पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ है कि भारत का ही हिस्सा था कच्चातीवू आइलैंड। ठीक है, आप ऐसे ही किसी एग्रीमेंट के थ्रू किसी देश को अपना हिस्सा नहीं दे सकते। आपको पता होगा, एक हवाला दिया जाता है, इस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चा में है कि बांग्लादेश को भी हमने कई प्रोविजन दे दिए थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता है वो 100वां संविधान संशोधन किया गया था, वो किसी पार्टी ने एक एग्रीमेंट के थ्रू किसी देश को नहीं दे दिया था। संसद में बकायदा उसके लिए बात हुई थी, एक एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद हमने 100वें संविधान संशोधन के बाद बांग्लादेश को वो हिस्सा हमारा दिया था। ठीक है, विपक्ष अक्सर ये मुद्दा उठाता है कि हमने बांग्लादेश से कम चीजें ली हैं, कम गांव लिए हैं, जबकि हमने बांग्लादेश को बहुत सारे एनक्लेव दे दिए हैं। लेकिन बात क्या हुई थी उस टाइम पे भी, कभी हम और डिस्कस करेंगे इस एनक्लेव के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था। जब हम लोग बाउंड्री डिस्कस कर रहे थे किसी भी देश की, हम जानते करते हैं बांग्लादेश एक अलग देश है, जब बाउंड्री डिस्कस की जा रही थी बड़ा काट काट के दे दिया जाता था। कुछ लोग जो इंडिया के हैं वो बांग्लादेश की सीमा में रह रहे हैं, कुछ बांग्लादेश के वो इंडिया की सीमा में रह रहे हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ही हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था और उसके थ्रू हमने एनक्लेव जो थे वो दे दिए थे बांग्लादेश को। ठीक है, तो वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये जो बात निकल के आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड हमने दे दिया, हो गया, ठीक है। विपक्ष एक मुद्दा और उठाता है, वो उठाता है, चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपने दे दिया, हमने दे दिया, समझ में आता है, कोई बात नहीं है। ये 1976 से लेके लगभग 2009-10 तक ये शांति से मुद्दा चलता रहा। क्यों चलता रहा? इसलिए चलता रहा क्योंकि श्रीलंका में आप जानते हैं, जब तमिलनाडु से जो तमिल थे वो जाते हैं आपके श्रीलंका, वही तमिल जो आपके रहते थे श्रीलंका में भी रहते थे। ठीक है, और वहां पे एक शासन था लिट्टे का। ठीक है, लिट्टे का शासन था जिसका हेड था प्रभाकरण। उसका आतंक इतना बढ़ गया था, या कह लीजिए उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जिसको समाप्त करने के लिए श्रीलंकन आर्मी ने उस कच्चातीवू आइलैंड को यूज किया। जब तक वो उसको यूज कर रहे थे, उसमें अपने नेवल नेवी थी वो उसको यूज कर रही थी, तब तक वहां पे सारी चीजें ठीक थी। 2009 में क्या होता है, लिट्टे का अंत हो जाता है और प्रभाकरण की मृत्यु हो जाती है 19 मई को। इसके बाद क्या होता है कि श्रीलंका ने कच्चातीवू आइलैंड पर धीरे धीरे करके भारतीयों का आना जो था वो बंद करवा दिया। यानी कि पहले जो एग्रीमेंट हुआ था कि आप आइए, आप अपने नेट सुखा सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, वहां पे एक चर्च है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वो चर्च है सेंट एंथोनी चर्च, वहां पे आप अपनी पूजा पाठ भी कर सकते हैं, ये सब चीजें थी पहले। लेकिन प्रभाकरण या लिट्टे के खत्म होने के बाद धीरे धीरे श्रीलंकन आर्मी ने इस चीज पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यहां तक कि अगर कोई भी तमिल
या कोई भी तमिलनाडु के व्यक्ति या मछुआरे जैसे ही वहां पर प्रवेश करते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, सालों तक उनको श्रीलंकन जेलों में बंद रहना पड़ता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं होता था, जब अगर कोई वहां से भी आता था तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन काफी हद तक ऐसा होता था कि श्रीलंका के वो तमिल जो थे वो श्रीलंकन आर्मी के अंडर रहते थे या उनकी जेलों में बंद रहते थे। ठीक है, यही मुद्दा 2010 में 74 के एग्रीमेंट के तहत यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट के तहत डाला गया कि भैया इस चीज पर भी थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए, हमारे तमिल मछुआरों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, वहां पे फिशर्स के बारे में क्यों इतनी चिंता की जा रही है? क्योंकि इकोनॉमी का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो यहीं से आता है, फिशिंग से ही आता है। आप जानते हैं कि इस टाइम पे अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के लिए फिशिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही उस स्टेट का बहुत ज्यादा हिस्सा जो था वो फिशिंग के लिए वहां पर निर्भर था, इवन अभी भी है। ठीक है, तो वहां कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो, उसने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि कच्चातीवू को हमारे पास वापस लेके आइए या कुछ ऐसा करिए कि कच्चातीवू आइलैंड को हम यूज कर सकें। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो तब तत्कालीन जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर हमने इसको लेने की कोशिश की तो युद्ध के अलावा और कोई जरिया नहीं है जो हम इसको वापस ले सके, क्योंकि हमने ये एक एग्रीमेंट के थ्रू दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही उठाकर दे दिया, एक एग्रीमेंट हुआ तो उसके थ्रू हमने दिया है। तो अगर इसको हम वापस लेंगे तो हमें एक युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध हम क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मल सी बात है, भारत की जो पॉलिसी रही है कि पड़ोसी देश सब हमारे भाई हैं। इसके अलावा चाइना, अगर हमने इस आइलैंड के वजह से श्रीलंका के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती की तो जो चाइना है वो अपना प्रभुत्व जो है वहां अच्छे से बसा लेगा और हमें साइडलाइन कर देगा। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी लेकर चलना पड़ेगा। 2011 में क्या होता है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयललिता, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि 74 और 76 के अब जो अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसके ऊपर दोबारा से जांच की जाए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे ही कोई भी क्षेत्र भारत का जो भारत से बिलोंग है उस क्षेत्र को ऐसे ही आप किसी एग्रीमेंट के थ्रू उठाकर नहीं दे सकते। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल में एक फैक्ट दे रखा है, उस तरीके से आपको उसे वहां पर देना होगा या लेना होगा। जैसे कि 100वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के द्वारा हम बांग्लादेश के साथ किया गया, तो यही चीज 2011 में जयललिता जी ने कही थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं इस टाइम पे आम चुनाव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा ऊपर ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि जो स्टालिन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो धीरे धीरे करके इस चीज के लिए जो भारत सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, संघ सरकार है, उसको एक पत्र लिख रहे हैं कि भैया कैसे भी करके इस टॉपिक को, इस मुद्दे को भी करिए, इस मुद्दे पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे मछुआरे जो हैं वो वहां की जेलों में बंद है। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ी सी नजर डालिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि भैया हम इस चीज को करें, देखें, लेकिन करेंगे कैसे? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए अगर हम करते हैं तो अभी रिसेंटली एक चीज होती है, जो वहां के श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरे, इन्होंने कहा है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था 1974-76 के लिए, इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे, इस पे हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो ये चीज देखा जाए तो एक तरीके से गलत है, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ भी, चाहे दोस्ती के तौर पे सही या किसी भी तरीके से, उन्होंने अपना एक हिस्सा आपको दे दिया, अपने देश का हिस्सा। तो ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, आप बात तो कर सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने सरे से ये बात निकाल दी कि भारत में जो कच्छतीवू को लेके जो भी चीजें चल रही हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कच्छतीवू आइलैंड 1974 में हमारा ऑफिशियली हो चुका है, तो हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई आप जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत और श्रीलंका दोनों के लिए, तो दोनों के ही लिए ही जब जरूरी है तो दोनों को ही बात भी करनी होगी।
एंथोनी चर्च है, ये दोनों ही जाके तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके लिए भी और श्रीलंका के लिए लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पवित्र स्थल है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका निर्माण हुआ था और ये एकमात्र ऐसा चर्च है जो कच्छतिवु आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि 19 फिशरमैन डिटेन बाय श्रीलंका रिटर्न होम हाई कमिश्नर। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से मछुआरे जाते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और वहां पे गिरफ्तार करके रख दिया जाता था। ऐसे ही आप देखिए तमिलनाडु के फिशर्स को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया है। रामेश्वरम के फिशर, मोदी गवर्नमेंट से इस बात के लिए कहा जा रहा है। ये जो लेटेस्ट उन्होंने कहा है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो उन्होंने जिक्र किया है कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, वो उनको बार बार पत्र लिख के ये कह रहे हैं कि मोदी जी इस चीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। 2015 में क्या हुआ था, जब भारत जो बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी की श्रीलंका में यात्रा होनी थी 2015 में। देखिए 2015 में वहां पे एक बात निकली थी कि जो विक्रम सिंघे जी हैं उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी भारतीय यहाँ पर आता है, कोई भी फिशरमैन यहाँ पर आता है तो हम उसे गोली से मार देंगे। ठीक है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी और उसका क्या सबूत है, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए 2015 से पहले मोदी की द्वीप राष्ट्र की यात्रा से पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भारतीय मछुआरे ने समुद्री सीमा का उल्लंघन किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तमिल खाती टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं गोली मार सकता हूं, अगर मैं मारा जाता है तो कानून मुझे ऐसा करने की अनुमति देता है। तो ये विवाद जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये विवाद एक बहुत ही बड़ा विवाद है, क्योंकि हमारे मछुआरों को भी जरूरत है वहां पे मछली उत्पादन करने की। हिस्टोरिकली वो भारत का हिस्सा है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको श्रीलंका को दे दिया गया है, तो हमें जरूरत है इस मुद्दे पर आगे सोचने की। फिलहाल के लिए ये मुद्दा एक विदेश मुद्दा, जो फॉरेन मुद्दा है उससे हटकर एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया है 19 अप्रैल को तमिलनाडु में भी चुनाव है, भारत में भी आम चुनाव चल रहे हैं, तो बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उछालेगी। ठीक है, राजनीतिक उसका यूज भी होगा, लेकिन हमें राजनीतिक मुद्दे से हटकर हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, कहां पर कच्छतिवु आइलैंड है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये भारत का हिस्सा है, क्यों श्रीलंका इस पर अपना आधिपत्य जताना चाहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था 1974 और 76 के बीच में, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनली क्या है कच्छतिवु आइलैंड, क्यों विवाद इसका बढ़ रहा है और क्यों ये फिलहाल सुर्खियों में कुछ दिन और रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, बीजेपी या जो एनडीए सरकार है वो कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर दे कि भैया अगर हम जीत गए तो हम कच्छतिवु आइलैंड के लिए ये करेंगे, क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिलहाल गवर्नमेंट ने कच्छतिवु आइलैंड को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाया है, सिर्फ राजनीतिक खींचतान चल रही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे कर दिया, वहां कांग्रेस कह रही है कि चलिए इंदिरा गांधी जी से गलती हो गई तो आप उसको वापस ले आइए। तो फिलहाल में ये एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दे से हटके आप लोगों को इसे अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और कच्छतिवु आइलैंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है और कल्चरल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। इससे संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।